थोड़ी देर गुजरी है तो एक बंदे की ना जब दोबारा कदमों की आवाज़ आई है, कैंप को ओपन करके बाहर की तरफ देखा है तो जो मेरी गर्दन थी ना वो यूं की यूं ही रह गई, यूं कि उस बंदे की जो हाइट थी ना वो तकरीबन 7 साढ़े 7 फुट की हाइट। वो दूर इशारा करके कहता वो दरख्त देख रहे हैं आप? मैंने कहा जी। उस दरख्त के पीछे मेरा क्वार्टर है, मैं वहाँ पे और जानवरों की इवन के किसी के हंसने तक की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो एक ट्रैवल बेस के ऊपर ही है, लेकिन एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तकरीबन आप थोड़ी सी हॉरर सीन में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पिछले दिनों एक यूट्यूबर को देखा था जो कि आउट ऑफ सिटी की हैं, नॉर्थ वाली साइड के ऊपर। तो वहाँ जाके ना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि रात के टाइम ना जब उन्होंने कैंपिंग की है तो कैंपिंग के दौरान नाइट में उन्हें मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें, शोर और जानवरों की इवन के किसी के हंसने तक की आवाज़ें आई। तो मैं आपको उनकी वीडियो से मुतासिर होकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ था, लेकिन मैंने खैर इसको खातर तवाज़ुन में नहीं लाया था। तो लेकिन अब मैंने सोचा कि एक छोटा सा ना इसके ऊपर व्लॉग बनाया जाए। तो खैर ये व्लॉग कोई इतना ख़ास नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खुशी खुशी मेरी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलें फिर छोटी सी एक स्टोरी है आपके साथ शेयर करते हैं कि राउंड अबाउट तकरीबन 5 ईयर पहले मैं गया था यहाँ से कश्मीर, शारदा। शारदा आता है केल और अरनगेल से पहले। तो वेदर थोड़ा आउट था, फेब का मंथ था और बर्फबारी होके अभी साइड पे ख़त्म ही हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक चुल थी कि यार विंटर में कैंपिंग करनी है। तो मेरे साथ मेरा एक कज़न था, कज़न का नाम पांडा। अगर आज साथ होता तो व्लॉग में उसने भी आना था, लेकिन आज वो नहीं आ सका। तो बात ये है कि जब हम यहाँ से गए हैं तकरीबन 16-17 घंटे का लाहौर से सफ़र करके हम पहुँचे हैं सीधा पहले मुजफ्फराबाद, ठीक है, बाइक ट्रैवल के ऊपर। और वहाँ पे हमने नाइट स्टे करके सुबह सुबह निकले हैं। तो तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे की ड्राइव के बाद हम शारदा पहुँच गए थे। तो शाम होने वाली थी। हमने क्या किया, हमने बारबेक्यू का वहाँ से कुछ सामान परचेज़ किया और परचेज़ करने के बाद हम वहाँ पे जगह ढूंढने जहाँ पे हम वहाँ पर बारबेक्यू कर सकें। तो वहाँ पे एक आपने देखा होगा जो लोग वहाँ पे सफ़र कर चुके हैं, तो वहाँ पे नीलम वैली का दरिया गुजरता है। तो अक्सर शारदा में एक ब्रिज आता है जो आप क्रॉस करके उस तरफ दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे हेलीपैड बना हो। तो मैंने क्या किया, बजाय ये कि हेलीपैड के पास जो जगह है वहाँ पे कोई कैंपिंग कर लें या उसके पास कोई होटल हम ले लेते नाइट स्टे करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा दूर जाके जहाँ से एक खाला नाला सा गुजरता है ना, एक बारीक सा, उसको क्रॉस करके हम ऑपोजिट साइड गए जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। उसके पास हमने कैंप लगाया। कैंप लगा के हमने बारबेक्यू किया। बारबेक्यू करने के बाद हमने थोड़ी देर स्टे किए और तकरीबन बज गए रात के 11। तो फिर हमने अपना वहाँ पे कैंप वगैरह लगाया। लगाने के बाद हमने वहाँ पे मेरे ये जो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, मेरा सबसे पहला जो मैं यूट्यूब के ऊपर व्लॉग है, सबसे पहला व्लॉग ही उस नीलम वैली का। तो खैर तब मेरी एडिटिंग और वीडियोस इतनी कोई ख़ास नहीं होती थी कि मैं उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की कोई स्टोरी टेलिंग कर सकता। तो फिर बेसिकली इसके बाद क्या हुआ, जब हम उसके अंदर कैंपिंग के अंदर अपना बिस्तरा वगैरह लगा के लेट गए, थोड़ी देर में मजीद कोई 5 से 7 मिनट गुजरे होंगे तो किसी के हंसने की आवाज़। तो वी आर शॉक्ड कि यार ये किसकी आवाज़ है। तो हिम्मत की कैंप की
वो जो जिप होती है उसे ओपन किया, ओपन करके बाहर की तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। जिप बंद की है, फिर वापस अंदर लेटी हैं। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे, फिर किसी के हंसने की आवाज़ आई। पहले तो हम थोड़ा सा स्केर्ड हुए। थर्ड टाइम जब ऐसे ही किसी की हंसने की आवाज़ आई, हमने कहा कोई मजाक कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कैंप में से बाहर निकला, ओपन किया है, टॉर्च लाई, दूर दूर तक देखा है, कोई नहीं, कोई बंदा, ना बशर, ना बच्चा, ना कोई जानवर। मैंने कहा यार ये तो बड़ा चले स्केरिंग वाला काम हो गया कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन खैर अल्लाह नबी का नाम लेते हैं और दोबारा लेट जाते हैं। जब चौथी बार हम लेटे हैं ना, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद किसी के चलने की कदमों की आवाज़ आई। हमने कहा यार ये आवाज़ नहीं तो बाहर से आवाज़ ना आए, ठीक है। और कैंप के पास हमने ना आग जला ली थी कि अगर कोई जानवर वगैरह आता है तो वो उस आग की वजह से वो दूर चला जाएगा, लेकिन किसी के चलने की आवाज़ आई। हमने 2-3 आवाज़ें दी, किसी की आवाज़ नहीं आई। तो अब कैंप के अंदर का जो माहौल था वो ऐसे था कि भाई अभी कोई कैंप के ऊपर हमला करेगा और हम लोग नहीं बचेंगे। तो हमने कहा यार एकदम शोर डालते हैं कि अगर कोई भी होगा या तो वो भाग जाएगा, कोई जानवर वगैरह हुआ, और अगर कोई आवाज़ सुनेगा हमारी तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर गुजरी है तो एक बंदे की ना जब दोबारा कदमों की आवाज़ आई है तो हमने आवाज़ दी, तो फिर एक बंदे की आवाज़ आई है कि मैं हूँ आलमजेब। आलमजेब जब उसने नाम लिया, हमने कहा कौन आलमजेब? तो कहता मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। तो जब कैंप में से उसकी दोबारा कैंप को ओपन करके बाहर की तरफ देखा तो जो मेरी गर्दन थी ना वो यूं की यूं ही रह गई, यूं कि उस बंदे की जो हाइट थी ना वो तकरीबन 7-7.5 फुट की हाइट थी। तो कहता है कि मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, अगर किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपने मुझे एक आवाज़ मारनी है। वो दूर इशारा करके कहता वो दरख्त देख रहे हैं आप? मैंने कहा जी। उस दरख्त के पीछे मेरा क्वार्टर है, मैं वहां पे रहता हूँ, तो आपने मुझे आवाज़ देनी है, मैं आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा नाम है आलमजेब। तो हमने कहा जी बहुत शुक्रिया, ठीक है, ओके। अब वो बंदा चला गया, वो जाता हुआ दूर दूर तक नजर आ रहा है कि वो जा रहा है, वो चला गया। उसके बाद दोबारा जब कैंप में आके लेटे हैं तो उसके बाद क्या हुआ है कि एक जो बच्चा है ना, तो उस बच्चे की आवाज़ आती है जो कि पहले बच्चे की आवाज़ थी, और आग के पास आके ना कोई बैठा है, ऐसे लगा किसी की कदमों की दोबारा आवाज़ आई और आग के पास आके कोई बैठा है। 2-3 आवाज़ें दी, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो हमने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऊंची करके आवाज़ देते हैं, कोई जानवर होगा तो भाग जाएगा, कोई इंसान होगा तो आवाज़ दे देगा, ठीक है। तो हमने जब जोर से चिल्लाया दोनों ने इकट्ठी एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में, तो बाहर से आवाज़ आई हो कि अचानक कि बाहर से भी कोई डरा है। तो जब कैंप ओपन करके देखा तो एक बच्चा, बड़ा ही अजीब सा उसका फेस, और मुंह में से उसके वो जो मतलब वो कह लें कि आप मुंह की लाल होती है, वो जो सी वो बह रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो उसने नहीं रिप्लाई दिया। मैंने कहा कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? तो कहता मैं इधर ही रहता हूँ, इधर ही। इस तरह ना अजीबो गरीब सी आवाज़ है। मैंने कहा यार ऐसी शरारत कर रहा है तो तंग कर रहा है। मैंने कहा उससे यहाँ से चलेगा। तो कहता है आगे से नहीं, मेरा घर इधर ही है, यहीं पे रहता हूँ। तो भाई वहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं था। उससे तो और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई हमें कि यार इधर तो कोई आसपास घर नहीं है, ये कहाँ से अचानक आ गया। पहले आलमजेब आया, उसके बाद ये आ गया। इससे पूछा घर कहाँ है, कहता यहीं पे, और आसपास कोई घर नहीं था।
एक वो टूटा हुआ घर था थोड़ा सा हमारे बिल्कुल ही करीब, लेकिन वहां पे कोई भी रहायशी नहीं था, लकड़ी का घर था और आधा टूटा हुआ, और एक बल्ब तक वहां पे अवेलेबल नहीं था, और किसी के रहने की रिहाइश दूर दूर तक नहीं थी। हमने उसको कहा यहाँ से चले जाओ, उसने क्या किया, उसे मैंने जबरदस्ती जब भेजा है वो जाता गया जाता गया जाता गया, और मैंने क्या किया है, अभी वो नजर आ रहा है मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है, और मैंने यूं करके, जब पांडे ने पूछा अली भाई वो चला गया, मैंने कहा हाँ चला गया, यूं रिप्लाई देखो मैंने यूं सर किया तो वो बंदा एकदम बचा गायब हो गया, वो गायब हो गया। उसके बाद मैंने कहा यार ये जाना कहाँ पे एकदम चला गया। मैंने क्या किया, मैंने हौसला करके ना, मैंने क्या किया, कैंप के अंदर आए हूँ, ऐसे करके कैंप बंद करके लेटे हैं, विद इन 1 मिनट फिर बाहर से हंसने की, खिलखिलाने की, खेलने की 2-3 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आई हैं। अभी बात करते हुए मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। तो अब ये है कि बात बिल्कुल ट्रू है। तो अब कैंप में से दोनों हम निकले कलमा पढ़ते हुए, कैंप उठाया है कंधे पे, बाइक पकड़ी है, और उस खाले में से निकलते हुए ना जो नाला सा निकला होता है, तो वहां से ऐसे भागे हम, भाग के सीधा जहाँ पे मैंने आपको बोला हेलीपैड बना हुआ था उसके पास एक होटल था, वहां की तरफ गए हैं। होटल का डोर नॉक किया है, एक लड़का है, उसको हमने कहा हमने रहना है, रिहाइश है, तो उसने ऐसे डोर ओपन किया है, बाइक खड़ी करके कमरे में गए हैं, कैंप वहीं पे ऐसे ही फेंका है, और उसे थोड़ा सा ना डिटेल हमने शेयर करने के तो राय नहीं थे, और उस आँख खता हो गए थे कि यार ये हमारे साथ हुआ कि हम एक्सप्लेन क्या करें। वहाँ पे हम सोए हैं, सुबह उठे हैं, फिर हमने वहाँ पे ना जब थोड़ी सी उसके साथ होटल वाले के साथ ही बात की है, तो उसने फिर बताया कि नदी नालों, बहते दरियाओं, झरनों, इनके पास कभी भी रिहाइश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन जगहों पे इन जैसे लोगों का, चीज़ों का बसेरा होता है, जो कि लोगों को परेशान करते हैं और नुकसान भी कभी कभी पहुंचा देते हैं। तो ये आपको एक वार्निंग ही थी उनकी तरफ से कि यहाँ पे ना रहो, चले जाओ। तो ये मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में आपको डिस्टर्ब करते रहे ताकि यहाँ पे नहीं रहो। तो वही होगा कि आप वहाँ से उठ के भागे, लेकिन फिर भी आपका बड़ा हौसला है कि आप इतनी देर वहाँ पे, इतनी सिचुएशन में वहाँ पे आपको आइडिया भी नहीं हुआ कि यार ये आपके साथ कोई इतना स्केरी सीन हो रहा है। तो कहता आइंदा से आपने भी मुहतात रहना है। तो बात ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस था और ट्रुथ था, तो ये आगे बिलीव करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। और यही मेरी वीडियो का एंड है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें आइडिया हो कि क्या जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है क्या ये वाकई में सच ऐसा होता है कि बस एक मिसकॉन्सेप्ट और माइंड की ही ये गेम है सारी, कि यार आपको इंसान खुद ऐसे सुनसान बियाबान जगह के ऊपर अपना एज्यूम कर लेता है कि यार ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।